हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी स्टोरी इंस्पायर्ड पर, जहां हम आपको सनातन धर्म की अद्भुत कहानियां और आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा या उपदेश बीच में छोड़ दिया जाता है वह पाप का कारण बनता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट विश्वास रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी प्राचीन समय की है, जब नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका घर नगर का सबसे शानदार और विशाल घर था और उसकी पत्नी की सुंदरता की मिसाल पूरे नगर में दी जाती थी। उनके घर के पास एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, जिसमें एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। व्यापारी और उसकी पत्नी उस गिद्ध की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। हर दिन वे उसे भोजन और पानी देते थे और गिद्ध उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता था। उनकी सेवा और देखभाल ने गिद्ध के मन में उनके प्रति गहरा स्नेह और सम्मान पैदा कर दिया था। एक दिन व्यापारी को अपने व्यापार के काम से नगर से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी को घर में अकेला छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने गिद्ध से अनुरोध किया कि वह उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी का ध्यान रखे। व्यापारी की चिंता देखकर गिद्ध ने उसे एक चेतावनी दी। उसने कहा, सेठ जी, आपकी पत्नी को अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। कुछ लोगों के साथ भले ही वे कितने भी भरोसेमंद लगें, आपकी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह आपके और आपके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। गिद्ध की गंभीर चेतावनी ने व्यापारी को थोड़ा विचलित कर दिया। व्यापारी ने उत्सुकता से गिद्ध से पूछा, गिद्ध भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हुआ है जो मुझे नहीं पता? गिद्ध ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, सेठ जी, मैंने अपने जीवन में कई अनुभव किए हैं और अनेक घटनाएं देखी हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। प्राचीन समय में महाराज वीर देवराज का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध यह राजा अक्सर अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भ्रमण करता और विभिन्न संतों और साधुओं से मिलकर उनके विचारों को समझता था। एक दिन जंगल में भ्रमण के दौरान उसकी भेंट एक पाखंडी साधु से हुई। साधु का आभामंडल तो संत जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी। राजा ने साधु का अभिवादन किया और अपनी गर्भवती रानी की बात छेड़ते हुए पूछा, महात्मा जी, कृपया मुझे यह बताएं कि मेरी रानी को पुत्र होगा या पुत्री? इस बात को जानने के लिए मैं व्याकुल हूं। साधु ने राजा की जिज्ञासा को देखकर कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, राजन, इस समय यह कहना कठिन है कि पुत्र होगा या पुत्री, लेकिन ध्यान से सुनो। यदि पुत्री हुई तो यह आपके लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। आपकी सत्ता को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। साधु के इन शब्दों ने राजा के मन में चिंता की लहर दौड़ा दी। साधु की बातों ने उसे भयभीत कर दिया और उसने यह भविष्यवाणी अपने दिल में गहरे तक महसूस की। भय और संशय के बीच राजा ने तुरंत अपनी रानी को बुलाया और उसे साधु की चेतावनी के बारे में बताया। यदि तुम्हें पुत्री हुई, राजा ने गंभीरता से कहा, तो यह हमारे पूरे परिवार और राज्य के लिए खतरा होगा। हमें कोई उपाय करना होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो। कुछ समय बीता और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा वीर देवराज इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न हुआ और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। लेकिन नियति ने एक और खेल खेलना बाकी रखा था। कुछ वर्षों बाद रानी फिर से गर्भवती हो गई। राजा इस बार राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों से बाहर जाने को विवश था, लेकिन उसके मन में साधु की भविष्यवाणी की यादें अब भी ताजा थीं। जाने से पहले उसने कठोर आदेश दिया कि यदि इस बार पुत्री हुई तो उसे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। यह सुनकर रानी का दिल बैठ गया। वह अपने अजन्मे बच्चे के लिए चिंता से भर गई। रानी ने अपनी सबसे विश्वास पात्र दाई से अपनी व्यथा साझा की। दाई, जो न केवल समझदार थी बल्कि रानी के प्रति गहरी निष्ठा भी रखती थी, ने उसे सांत्वना दी। रानी मां, दाई ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो। यदि इस बार पुत्री हुई तो मैं उसे अपनी भतीजी के रूप में पाल लूंगी।
आप राजा से कह देना कि आपने उसका आदेश मान लिया है और बच्ची को मार दिया है। कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाएगा। रानी को दाई की योजना में एकमात्र उपाय दिखा और उसने उसकी बात मान ली। कुछ समय बाद रानी ने एक प्यारी सी पुत्री को जन्म दिया। रानी ने अपनी बेटी को दाई के पास छोड़ दिया और राजा के आदेश के अनुसार पुत्री को मार डालने का ढोंग किया। पूरे राज्य में यह खबर फैला दी गई कि रानी ने अपनी पुत्री को मार दिया है। लेकिन दाई ने अपनी सूझबूझ से बच्ची को अपने घर ले जाकर अपनी भतीजी के रूप में पालना शुरू कर दिया। बच्ची को उसने बेहद प्यार और देखभाल से पाला, जिससे वह एक होशियार और स्वस्थ लड़की बन गई। समय के साथ बच्ची बड़ी होती गई और उसकी सुंदरता पूरे इलाके में चर्चित हो गई। एक दिन जब राजा देवराज नगर में भ्रमण कर रहा था, उसने अचानक दाई के घर की ओर नजर दौड़ाई। वहां उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवती छत पर खड़ी होकर अपने लंबे बालों को हवा में सुखा रही थी। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि राजा पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाया और उसकी छवि उसके दिलो दिमाग में बस गई। मंत्रमुग्ध होकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस युवती के बारे में पता करो। मुझे जानना है कि यह कौन है और किस परिवार से है। मंत्री तुरंत आदेश का पालन करते हुए उस युवती की जानकारी जुटाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद मंत्री ने लौटकर बताया कि वह लड़की एक बूढ़ी दाई की भतीजी है, जो अत्यंत साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। राजा यह जानकर भी उस युवती की सुंदरता से मुक्त नहीं हो सका। उसकी छवि राजा के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो गई कि वह रात भर चैन से सो नहीं सका। अगली सुबह अपने हृदय में बसे विचार को साकार करने के लिए राजा ने अपने मंत्री को दाई के पास विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा। जब दाई ने यह प्रस्ताव सुना तो वह चकित और चिंतित हो गई। उसने मंत्री से कहा, महाराज, मैं एक साधारण गरीब महिला हूं। मेरी भतीजी एक सामान्य परिवार से है और राजा के योग्य नहीं है। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया यह संदेश महाराज को पहुंचा दें और उनसे निवेदन करें कि वह इस विचार को त्याग दें। मंत्री राजा के पास लौटा और उसने दाई की बातें सुनाई। यह सुनते ही राजा का गुस्सा भड़क उठा और उसने आदेश दिया कि दाई को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। दरबार में दाई को कठोर दंड दिया गया और उसे पीट पीट कर सच्चाई उगलवाने की कोशिश की गई। अंततः दर्द से कराहते हुए दाई ने सच्चाई प्रकट की। महाराज, यह लड़की आपकी ही पुत्री है। मैंने उसे अपनी भतीजी के रूप में पाला है ताकि आपकी क्रूरता से उसे बचा सकूं। यदि आप उससे विवाह करेंगे तो यह एक बड़ा पाप होगा। राजा यह सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। आपने मुझे इस पाप से बचा लिया। अपने गुस्से और शर्मिंदगी में राजा ने क्रूर आदेश जारी किया। उसने कहा कि उसकी पुत्री को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए और उसकी आंखें काटकर दरबार में लाई जाएं। यह आदेश सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा के क्रोध के आगे कोई कुछ नहीं कह सका। राजा ने अपनी पाशविकता में यह भी नहीं सोचा कि अपनी ही संतान के लिए ऐसा कठोर आदेश देकर वह कितना अमानवीय काम कर रहा है। राजकुमार, जो अब वयस्क हो चुका था, यह सुनकर अत्यंत व्यथित हो गया। अपनी बहन की निर्दोषता और अपने पिता के क्रूर निर्णय के बीच फंसा। उसने अपनी बहन की जान बचाने का संकल्प लिया। अपनी बहन को जंगल में ले जाते समय उसकी आत्मा कराह उठी और उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ देता हूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर उसने अपनी बहन को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और अपने कर्तव्य के बोझ से दबे हुए उदासी और पीड़ा के साथ वापस लौट आया। जंगल में छोड़ दी गई राजकुमारी भयभीत थी, लेकिन उसे अपने भाई के शब्दों पर विश्वास था। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने भविष्य की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे जंगल में रहने वाले एक साधु ने उसे देखा और उसकी देखभाल करने का निर्णय लिया। साधु ने उसे शरण दी, उसे जीवन के मूल्यों और आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी। राजकुमारी ने साधु के मार्गदर्शन में एक नया जीवन शुरू किया, जहां उसने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना और अपने दुखों को अपनी शक्ति बना लिया। राजा को समय के साथ अपने कृत्य का पश्चाताप हुआ।
वह अपनी बेटी की खोई हुई खबर सुनकर व्यथित हो गया। राजकुमार, जिसने अपनी बहन की जान बचाई थी, ने आखिरकार राजा के सामने सच्चाई रखी। यह जानकर कि उसकी बेटी जीवित है, राजा ने जंगल में जाकर उससे क्षमा मांगी। अपनी बेटी को जीवित और सशक्त देख राजा की आत्मा को शांति मिली। उसने अपनी बेटी को वापस महल लाने का अनुरोध किया, लेकिन राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वह अब स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी जिएगी। राजकुमारी की कहानी पूरे राज्य में एक प्रेरणा बन गई। लोग उसके साहस और सहन शक्ति की प्रशंसा करने लगे। उसकी कहानी ने लोगों को सिखाया कि मुश्किलों का सामना करने का साहस और खुद पर विश्वास कैसे रख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल द स्टोरी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।